नमस्कार। कक्षा 8 की संस्कृत के दूसरे पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। आज हम इसी पाठ के हिंदी अनुवाद को सरल अर्थों में समझेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय यानी कि तीसरे तंत्र, जिसका नाम है काकोलुकीयम, उससे ये संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है और इन्हीं 5 तंत्रों को पंचतंत्र का नाम दिया गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। पाठ इस प्रकार है। कस्मिंश्चित वने यानी किसी वन में खरन खरह नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर निवास करता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। यानी एक बार वो इधर उधर घूमा। क्षुधार्तः यानी कि भूख से व्याकुल, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान, और कहीं भी उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय पर जब सूरज छिपने का समय हो जाता है, एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी सी गुफा को देखकर स अचिंतयत, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहीं इसी गुफा में छुपकर बैठ जाता हूँ, ऐसा उसने सोचा। आगे दिया गया है, एतस्मिन् अंतरे यानी इसी बीच गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीकालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का जो मालिक था, जिसका नाम दधिपुच्छ था, दधिपुच्छ नाम का वो सियार वहां आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। जैसा कि उसने देखा, शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। न च बहिरागता, परंतु गुफा से बाहर आते हुए निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। श्रीगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे अब मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा के अंदर शेर है, ऐसा मुझे लगता है। तत् किम करवाणि, तो अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। ऐसा सोचकर सियार ने दूर से ही आवाज लगानी शुरू कर दी। भो बिल, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यदा यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। गुफा को पुकारते हुए उसने कहा, किम न स्मरसि, क्या तुझे याद नहीं है कि मैंने तेरे साथ समझौता किया था कि जब भी मैं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब भी मैं बाहर से लौट कर आऊंगा तो तू मुझे पुकारेगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो, तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, शेर उसकी बातों में आ गया और शेर ऐसा सुनकर सोचने लगा, नूनम एषा गुहा, कि निश्चय ही ये गुफा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, कि निश्चय ही गुफा अपने स्वामी को सदा पुकारती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन शायद मेरे भय से, मेरे डर से ये कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, इसलिए उचित ही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतु च अधिको भवेत्, कि जिसके मन में डर समा गया हो, उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, ना ही आवाज निकलती है, तथा कंपन अधिक होता है, यानी वो भय के मारे कांपने लगता है। ऐसा शेर सोच रहा था कि शायद मेरे डर के कारण ये गुफा नहीं बोल रही है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं ही इसे पुकारता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य
मे भोजम भविष्यति। इस प्रकार वो गुफा के अंदर आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा, मैं उसे खा जाऊंगा। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। ऐसा सोचकर शेर ने अचानक ही सियार को पुकारना शुरू कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आहवयत। शेर की ऊंची प्रतिध्वनि होने से उस गुफा से जोर से पुकारने की आवाजें आने लगी। क्योंकि शेर सियार को पुकार रहा था तो शेर की आवाज से पूरी गुफा गूंजने लगी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन्। और इसके कारण जो दूसरे पशु पक्षी थे वो भी भयभीत हो गए, वो डर गए। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। और सियार ने भी दूर भागते हुए ये श्लोक कहा, अनागतम य कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अर्थ है कि जो विपत्ति के समय यानी मुसीबत के समय सोच समझकर कार्य करता है वही सुशोभित होता है। जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे दुख ही प्राप्त होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, परंतु गुफा को बोलते हुए तो मैंने कभी नहीं सुना। तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत के दूसरे पाठ का हिंदी अनुवाद। इसी पाठ के अभ्यास, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न और इसकी रिटन ट्रांसलेशन की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है।